मैं तो टिकट बांट रहा हूँ राजस्थान के अंदर। कांग्रेस बीजेपी के टिकट तो दिल्ली से बंटेंगे, हनुमान बेनीवाल के टिकट चलती गाड़ी के अंदर से बंट जाएंगे। वो मुझे दुआ दे के जाए, मुझे धन्यवाद दे के जाए कि हनुमान जी के घर गया। मेरा लोकसभा के अंदर उस बाहुबली सांसद के खिलाफ आवाज उठा के मोदी को चुप कराने का प्रयास किया। वो नागौर का कि मोदी खरनाल थोड़ी जानता था, वो तो करनाल जानता था, हरियाणा वाला। खरनाल तो मैंने ही सिखाया। उन्होंने कहा कि आपको चुनौती, मैंने कहा मेरे को कौन चुनौती दे सकता, मैं तो वसुंधरा गहलोत और मोदी को चुनौती दे रहा हूँ, और जो लोग हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बोले तेजाजी महाराज की। हम पे पत्थर बरसा रहे हैं, कभी हो सकता फूल भी बरसा दें, लेकिन राजनीतिक रूप से उसको याद जरूर रखेंगे। मौका लगेगा तो मौके पे चौका लगाएंगे, ये तयशुदी बात है। वो हमारे लोग टूल बन गए किसी दूसरे कहने से, सीएम के कहने से कि हनुमान और ये लड़ ले, बच्चे आपस में मर जाएं, नाश हो जाएं। मेरी समझ थी कि गाड़ी का कांच फुड़ा के भी आ गया। आया कि नहीं आया बताओ मुझे वहाँ पर, क्योंकि मुझे आपकी चिंता थी। हर आंदोलन के अंदर मैं ले जाता हूँ आपको, बच्चों में बहुत जोश रहता है, बैरिकेड तोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे, तो रुक जाओ, जब बिना घुसे ही काम हो रहा तो वैसे ही करा लो, आवश्यकता पड़े तो मैं साथ ही हूँ आपके। तो मैं धीरे धीरे आपको समझा के एक सही दिशा के अंदर भी ले जा रहा हूँ। और हमारी एक ललकार और हुंकार राजस्थान के अंदर बड़े से बड़ी सरकारों को झुका रही है। और मोदी जी को तो खरनाल याद आ गया था, प्रधानमंत्री का तो कार्यक्रम बन गया था यहाँ पे। आप ये बताए कि मोदी खरनाल थोड़ी जानता था, वो तो करनाल जानता था, हरियाणा वाला। खरनाल तो मैंने ही सिखाया उसको। तो मैंने कहा आओ प्रधानमंत्री जी, आके कुछ घोषणा करो। अभी आज मुझे कोई कह रहे सीएम आ रहे हैं, बढ़िया, सीएम पीएम पैसे वाले जो भी आए उनसे काम लो। यहाँ पे सारी जगह जाते हैं, नई बात क्या होगी, अच्छी बात है। अगर कोई ये सोचे कि खरनाल आके सीएम मुझे कमजोर कर देगा, वो मुख्यमंत्री की गलत सोच है और वो पीएम की गलत सोच है। हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी है, प्रयास किया है, और इतिहास उठा के देखोगे जो संघर्ष कर रहे हैं और जो मेरे विरोध में अगर खड़े हैं उनका भी इतिहास उठा के देख लो। मैं उन विरोधियों के साथ कभी खड़ा नहीं रहा जो किसान कौम के दुश्मन हैं। मैं उन विरोधियों के घर पे कभी नहीं बैठा, उनके साथ एक थाली में कभी खाना नहीं खाया जिन्होंने हमारे बच्चों के सीनों पे गोलियां मरवाई थी। मेरा क्या लड़ाई बताओ मुझे, मैं से तो किसी की लड़ाई नहीं। मैं तो टिकट बांट रहा हूँ राजस्थान के अंदर। कांग्रेस बीजेपी के टिकट तो दिल्ली से बंटेंगे, हनुमान बेनीवाल के टिकट चलती गाड़ी के अंदर से बंट जाएंगे फोन पे। यहाँ ठीक है, दे दो टिकट भी देंगे, प्रचार भी करेंगे। संसाधन ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दो बार तो हेलीकॉप्टर उतारने का प्रयास करूंगा जिनको लड़ाऊंगा। और क्या, ये नेता ही हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, मैं ले आऊँगा, नए नेता तैयार कर दूँ। पिछली बार काफ़ी नेता तैयार कर दिए, अब की बार कई विधायक बन जाएंगे जो सेकंड पे थे, थर्ड पे थे, कुछ नए तैयार होंगे। ये तय है कि राजस्थान में एक नंबर पे कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी हिलोरे खा रही है राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस रिपीट की बात कर रही है, लेकिन मन में जानती है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। 18 के अंदर 80 लाख वोट हम सबको मिले थे, 80 लाख। कांग्रेस से 39, बीजेपी 36, और 80 लाख में तमाम दल थे जो दोनों के खिलाफ थे। भाइयों, जो 80 लाख वोट है ये जा रहा है 1.5 करोड़ से ऊपर राजस्थान का। उसमें आप जोड़ लें, हमारा तो 9 लाख ही था, तो 9 लाख तो आगे बढ़ गया बहुत ज़्यादा। उपचुनाव के अंदर आपने देखा होगा, तो 9 लाख आगे बढ़ा, और पार्टियों का भी वोट आगे बढ़ेगा। किसी का घटेगा तो निश्चित रूप से बड़ी बात नहीं कि नंबर 1 और 2 की लड़ाई भी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 और 2 नंबर में भी आ सकती है। और अगर एक बार नज़दीक आ गए फिर आप चिंता मत करो, फिर सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ भाइयों कि लोग चाहे किस तरीके से मुझे देखते हैं मैं नहीं मानता, लेकिन मैं जिसको हाँ कर लेता हूँ और मुझे कोई आके बात समझा देता है, मैं समझने का प्रयास करता हूँ। हर आदमी मेरे घर पे आए, मैं चाहता हूँ उसका काम हो, वो निराश होकर नहीं लौटे, वो मुझे दुआ दे के जाए, मुझे धन्यवाद दे के जाए कि हनुमान जी के घर गया, मेरा काम हुआ। मैं यही तो चाहता हूँ, ये तो काम ही तो पूजा है व्यक्ति की। आप लोग देख रहे हो कि लड़ने वाला कौन है राजस्थान में, नहीं इस देश में कौन है लड़ने वाला? कोई नहीं देश के अंदर। जिस समाज से मैं आता हूँ, जट सिखों को मिला लो, जाट समाज के सांसदों को मिला लो, संख्या 25-30 है, लेकिन इस कौम के लिए लड़ने वाला देश में जब आवश्यकता पड़ेगी, जब हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पे थी, बजरंग कौर इनको गिरफ्तार कर लिया था, जंतर मंतर पे भी पहला देश का कोई सांसद गया, वो नागौर का सांसद था। बजरंग को थाने से छुड़ा के लाया, वो नागौर का सांसद था। लोकसभा के अंदर
उस बाहुबली सांसद के खिलाफ आवाज उठा के मोदी को चुप कराने का प्रयास किया। वो नागौर का सांसद था। बैठे मोदी जी, कौन सी बात करते हो, कौन से महिला आरक्षण की बात करते हो, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं देश के। ये जज्बा ये आपके सांसद के अंदर है। छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं, सगे भाई भी लड़ते हैं आपस में। आज का युग तो कलयुग है। कलयुग में तो सामने वाले तो लड़ते नहीं है, हमेशा आस पास जो बैठता वही लड़ता है। तो छोटी मोटी बातें हो सकती, लेकिन छोटी मोटी बातों से हम बड़ी गांठ हम लोगों को नहीं बांधनी। हो सकता है किसी का फोन नहीं उठाया मैंने, मेरी मजबूरी। अभी मैं कार्यक्रम में भाषण दे रहा हूँ, फोन पड़ा होगा, नहीं उठा पाया होगा। इन बातों से नाराज नहीं होना चाहिए। इतना ही ध्यान रखो कि आपका नेता आपको छोड़ के गया नहीं, कोई विदेश यात्रा पे नहीं गया, कोई स्विमिंग करने के लिए देश के वर्ल्ड के किसी कोने में नहीं गया, कभी मसाज करने के लिए दूसरी जगह नहीं गया। आपका नेता यही है आपके बीच। वो पूछना 10 साल 15 साल कहाँ थे, 20 साल कहाँ थे, क्या कर रहे थे आप लोग, कहाँ थे, पता ठिकाना क्या है, फोन नंबर बताओ अपना क्या है, कहाँ रहते हो, नागौर में घर है, कमरा है किराए का, नहीं, फिर तो पागल थोड़ी हम लोग जो पीछे हो जाएंगे। भैया ध्यान रखना है, और ध्यान रखना ही है। मुझे लोगों ने कहा कि आपको चुनौती, मैंने कहा मेरे को कौन चुनौती दे सकता है, मैं तो वसुंधरा गहलोत और मोदी को चुनौती दे रहा हूँ, और जो लोग उनसे दुपट्टा बांध रहे हैं वो मुझे कहाँ चुनौती देंगे। मेरी चुनौती मैं स्वीकार करने के बाद तो स्वीकार कर ही रहा हूँ। 2 बार तो देख लिया आपने, और आ जाएंगे चुनाव, और देख लेंगे। और कोई मैंने मेरी लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने आप सबको मजबूत किया। जिनका राज था, ये नरसिंह जी सरपंच साहब बैठे हमारे ग्वाड़ू से आते हैं, खजवाना ग्वाड़ू, जो मजबूत इलाके थे, हमारी कौम के मजबूत इलाके, जो जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ते थे। कितना विकास हुआ था आपके वहाँ 30-40 साल पहले सरपंच साहब, कितना हुआ था 40 साल पहले। अब तो आपने एक एक जगह 2-2 बार विकास करा दिया। तो बड़ी बात है, लहर चली, जागरूकता बढ़ी, और ये जागरूकता का ही परिणाम है कि आप लोग आज बैठ के हमें अपने मन की बात भी कह सकते हो, नाराज भी हो जाते हो, राजी भी हो जाते हो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, मजबूत मजबूत होता है, कमज़ोर कमज़ोर होता है। जो एक जगह नहीं टिक सकता वो दूसरी जगह कभी नहीं टिकेगा। जो अपने लोगों का नहीं हुआ वो दूसरों का कभी नहीं हो सकता। इन चीज़ों का भी गिन के आपको गांठ बांधनी है। मुझे लग रहा है खींवसर विधानसभा क्षेत्र जिसने मुझे ऊंचाइयों पे भेजा, मोंडवा से शुरुआत हुई, खींवसर से विधायक बना, और प्रयास तो करता हूँ आपको संभालने का। लेकिन आप जितना चाहते हो कि मैं हर समय आता रहूँ, संभव नहीं हुआ। बीच बीच में आपके बीच आता रहा, समय नहीं मिलता। अब यात्रा भी चलेगी, वो भी करनी जरूरी है। अपन बात राजस्थान पे राज लाने की कर रहे हैं, और जब भी मेरा नाम चलता है तब खींवसर का, नागौर का नाम जरूर आता है। खींवसर के पूर्व विधायक और नागौर के सांसद तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेके आगे बढ़ रहे हैं। 28 तारीख से यात्रा चलेगी, और इधर कैसे कैसे अपना रूट होगा वो भी फाइनल कर देंगे। कोशिश करूंगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाऊं, प्रयास करूं, और करीब करीब विधानसभा क्षेत्रों में जाऊंगा, और बच्चों को और ऊर्जा कैसे मिले, जोश कैसे आपका बढ़े, विकास के काम हमारे यहाँ कैसे हो, किस तरह भव्य मंदिर बने, और तेजा जी के खरनाल के भव्य मंदिर के बाद जगह जगह राजस्थान में कैसे मंदिर बने, ये काम भी हम सब मिलके करेंगे। आप सबको, कमेटी को मेरी ओर से धन्यवाद। अच्छा काम करें, प्रयास करें, और आप इन प्रयास का ही परिणाम है कि सारे लोग तन मन से झंडे के साथ, तेजा जी के झंडे के साथ मंदिर निर्माण में सहयोग करें। हम सबको मिलके भव्य मंदिर भी बनाना है, और अपनी खुद की किसानों की सरकार भी राजस्थान के अंदर बनानी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पूरा जो हमारी समिति, जितने भी नेता यहाँ बैठे हैं, एमएलए साहब, प्रधान जी, समिति के अध्यक्ष, ये महासचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, तमाम सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितना भी जो हमारा काम है वो हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बोले तेजा जी महाराज की, बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। हनुमान जी बेनीवाल, 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 हनुमान जी बेनीवाल।
जब तक